ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, कल हमने विचार के सूक्ष्म तल पे चर्चा की। कैसे हमारा कोई विचार हमारा मंत्र बन जाता है और हमारे जीवन में अच्छा या बुरा होने के पीछे का कारण भी बन जाता है। आदरणीय मित्रों, मन की शक्ति बहुत घनी है। जब मैं विचार की बात कर रहा हूं तो आप विचार को मन कह सकते हैं या मन को विचार कह सकते हैं। हमारा मन और कुछ भी नहीं है, हमारी समस्त इंद्रियों का जोड़ है। हमारी समस्त इंद्रियों का जो अनुभव है, जो अच्छे बुरे अनुभव हैं, उन्हीं से हमारे भीतर तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। यदि हमारी इंद्रियों ने सुख के अनुभव किए हों तो दूसरे प्रकार के विचार हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं। यदि हमारी इंद्रियों ने दुख के अनुभव किए हों तो दूसरे प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। मन जैसी हमारे शरीर में कहीं कोई ग्रंथि नहीं है। तो जब हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपने मन इच्छित ध्वनि या स्वाद या सुगंध नहीं पाते हैं, विपरीत पाते हैं, तो हमारे भीतर एक सूक्ष्म विचार उत्पन्न होता है। घृणा का भाव उत्पन्न होता है, द्वेष का भाव उत्पन्न होता है, या कहें कि क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। वैसी अवस्था में हमारे श्वासों का रिदम चेंज हो जाता है, और जैसे ही हमारी श्वासों का रिदम चेंज हो जाता है तैसे ही वह प्रकाश जो तरंग हैं, जिसको चुंबकीय आयन मैं कह रहा हूँ, प्राण तत्व कह रहा हूँ, उसकी हमारी श्वासों में कमी हो जाती है। वह हमारी नाभि तक नहीं पहुँच पाते। वह ऊपर हम जल्दी जल्दी श्वास लेने लगते हैं, उथला उथला श्वास लेने लगते हैं। पूरा श्वास हमारे भीतर गया भी नहीं कि फिर हमने वापस श्वास को बाहर छोड़ा। चूँकि हमारे लंग्स को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता आन पड़ती है, इसलिए हम जल्दी जल्दी श्वास लेने लगते हैं। जैसे ही हमारे मन में कोई उथल पुथल होती है, तैसे ही हमारा श्वासों का रिदम बिगड़ता है। क्यों बिगड़ता है? चूँकि हमारे लंग्स को अधिक ऑक्सीजन की अनिवार्यता आ गई है। अब लंग्स अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करना चाहता है तो जल्दी जल्दी आपको श्वास लेना पड़ेगा। उस जल्दी जल्दी श्वास लेने में आपकी श्वास आपकी नाभि तक पहुंच नहीं पाएगी, और नाभि तक यदि आपकी श्वास नहीं पहुंच पाएंगी तो 72,000 नाड़ियों में जो प्राण तत्व का निग्रह होता है उसमें कमी आ जाएगी। शरीर के जिस हिस्से में आपकी प्राणवाहिनी नाड़ियों में प्राण तत्व की कमी हो जाएगी, वही हिस्सा आपका बीमार हो जाएगा। तो 98% बीमारियां इस प्रकार से हमने अपने मन के द्वारा निर्मित कर रखी हैं। उन 98% बीमारियों को हम चाहें तो उनमें कमी ला सकते हैं। हमारी चर्चा का विषय यही है। यह तो मैंने बताया कि आपको आपके सूक्ष्म विचारों से शारीरिक नुकसान क्या हो सकते हैं। इसी प्रकार फिर हमें मानसिक नुकसान होते हैं। जब एक विचार निरंतर हमारे भीतर उठता ही रहेगा, निरंतर एक विचार चलता रहेगा, तो हम उस विचार की पूर्ति करने लग जाएंगे कि आपकी इंद्रियां, आपका श्वास और आपका विचार, इन तीनों में कैसे एसोसिएशन है। कोई भी अच्छा बुरा अनुभव आपकी इंद्रियां करती हैं, चाहे कर्णेंद्रिय करें, आपकी ज्ञानेंद्रिय करें, जितनी भी आपकी ज्ञानेंद्रिय हैं और जितनी भी आपकी समस्त इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय हैं, अच्छे बुरे का अनुभव यह करती है। उस पे फिर आप विचार करते हैं, और फिर वह विचार आपके भीतर यदि
कुछ ही क्षण में आया गया हुआ तो कोई बात नहीं। यदि आप उस विचार को, कोई घटना घर से बाहर घटी और आप उस विचार को घर तक लेके आ गए, अब वह विचार आपके बिस्तर पे भी जाएगा। और जिस विचार को लेके रात आप सोएंगे, उसी विचार को लेके फिर आप सुबह जगेंगे भी। जिस विचार को आप, कोई घटना बाहर घटी और उस विचार को आपने वहीं नहीं त्याग किया, आप उसको घर तक अपने लेके आ गए, यानी कि विचार आपके मन से गया नहीं। अब वह विचार आपके बिस्तर पर भी जाने ही वाला है। अब रात्रि आप उस विचार को लेके ही सोएंगे, यानी कि विचार करते हुए सोएंगे। और जिसको रात्रि आप लेके सोएंगे, जब आप जगेंगे तब उसका साथ आपको जगते से ही मिलने वाला है। जागरण की पहली बेला में फिर आप उस विचार से ओतप्रोत हो जाएंगे और वह विचार आपका मंत्र बन जाएगा। और यदि उस मंत्र को आपने निरंतर दोहराया तो आपके जीवन में शारीरिक व्याधियों से तो आप ग्रस्त हो ही जाने वाले हैं, मानसिक व्याधियों से भी ग्रस्त हो जाने वाले हैं। धीरे धीरे आपके संकल्प की शक्ति क्षीण होनी शुरू हो जाएगी। आपके भीतर निराशा उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। आप निम्न विचारों से भर जाएंगे, निम्नतम से निम्नतम विचार आपके भीतर आने लगेंगे। श्रेष्ठता आपकी समाप्त होने लगेगी। किसी भी कार्य को करने में आपका मन नहीं लगेगा। आपकी जो उत्सुकता थी, आपका जो आनंद था किसी भी कार्य को करने में, धीरे धीरे वह समाप्त होने लगेगा। आप और अधिक चिड़चिड़े हो जाएंगे। जो आपको प्रेम करने वाले लोग थे, आपके ऑफिस में, दफ्तर में, घर पे, घर से बाहर, दुकान पे, जहाँ भी आप व्यवसाय करते थे, धीरे धीरे वह आपसे किनारा करना शुरू कर देंगे। आपको आर्थिक भी नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से आप जैसे जैसे आप उस विचार को अभिमंत्रित करते चले जाएंगे, यानी कि उस विचार को यदि आपने नहीं छोड़ा, तैसे तैसे आप आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हर प्रकार से आप ग्रस्त हो जाएंगे। और यह तीनों ही बीमारियां क्रोनिक हो जाएंगी, क्योंकि तीनों एक दूसरे की पूरक है। जैसे ही आप शारीरिक व्याधि से ग्रस्त होंगे तो स्वाभाविक रूप से आप मानसिक रूप से चिड़चिड़े हो जाएंगे। और जैसे ही शारीरिक रूप से आप बीमार होंगे, मानसिक रूप से चिड़चिड़े होंगे, तैसे ही आप जब घर से बाहर अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, जहाँ भी आप कार्य करते हैं, जाएंगे, धीरे धीरे आप अपने उस विचार की भाव तरंगों को लेके जाएंगे। और आपसे प्रेम करने वाले लोग, जो आपके सहयोगी थे आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में, धीरे धीरे आपको उनकी बातें समझ आनी बंद हो जाएंगी। वह कुछ कहेंगे, आप कुछ सुनेंगे और दुराभाव आना शुरू हो जाएगा। सभी आपसे धीरे धीरे किनारा कर लेंगे। उसके बाद आपके परिवार के लोग भी धीरे धीरे आपसे किनारा कर लेंगे। आप नाना प्रकार की और व्याधियों से ग्रस्त होते चले जाएंगे। आपका जीवन नर्क हो जाएगा, केवल आपके मन के कारण। और माने या कोई ना माने, 90% लोग इसी प्रकार से मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से ग्रस्त हैं। आदरणीय मित्रों, इन सब चीज़ों से बचने का उपाय क्या है?
सबसे पहले तो मैं सभी मित्रों से यह निवेदन करता हूं कि एक बात अपने मस्तिष्क में से आप बिल्कुल निकाल दें कि बहुत कठिन कठोर उपाय आप करेंगे तो ही आप इन सब चीज़ों से बचेंगे। यह आप अपने मस्तिष्क में से बिल्कुल निकाल के एक साइड कर दीजिए। यह भी हमारे दुखों का बहुत बड़ा कारण है कि हमने प्रत्येक चीज़ को अपने मस्तिष्क में इस प्रकार से बैठा लिया है कि जितनी भी साधनाएं हैं, जितनी भी विधियां हैं, मंत्र हैं, यंत्र हैं, किसी भी प्रकार की साधना है, यह हमसे नहीं होगा, ये तो बड़ा कठोर होगा और हम नहीं कर पाएंगे। कुछ मित्रों की तो यह प्रॉब्लम होती है। कुछ मित्रों की यह भी प्रॉब्लम होती है कि यदि उनको उनकी किसी समस्या का बहुत ही सहज और सरल उपाय बता दिया जाए तो उनको भरोसा ही नहीं होता कि इतनी बड़ी बीमारी, इतनी बड़ी समस्या और इतने छोटे से उपाय से दूर हो जाएगी। उनको भरोसा ही नहीं होता। कुछ मित्र तो इस कारण से अपने दुखों को सुख में परिवर्तित करने से वंचित रह जाते हैं कि उनको लगता है कि यह सब कठोर सब विधियां हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, इतना समय कहाँ है, नहीं कर पाऊंगा। और कुछ मित्र अपने दुखों को इसलिए दूर नहीं कर पाते हैं कि उनको सहज और सरल बातों पे बिलीव ही नहीं होता, भरोसा ही नहीं होता। आदरणीय मित्रों, गुरु गोरखनाथ जी के गुरु हुए हैं मत्स्येंद्र नाथ, जिनको मच्छेंद्र नाथ भी कहते हैं। और गुरु गोरखनाथ जी ने जो सेवा की है जगत की और जो कल्याण किया है उन्होंने अपने पूरे समय में, तो मच्छेंद्र नाथ जी को लोग भूल गए हैं, गुरु गोरखनाथ जी को सभी याद रखते हैं। गुरु गोरखनाथ जी एक ऐसे महान गुरु थे, भगवान शिव के साक्षात अवतार थे। मनुष्य के जीवन में जितने भी प्रकार की कोई व्याधि आदि हो, किसी के जीवन में धन की कमी हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, दरिद्र हो, कैसी भी दरिद्रता हो, जो गुरु गोरखनाथ जी के सानिध्य में चला गया उसको वह वैसा ही उपाय बता देते थे जैसा वह व्यक्ति होता था। वह जिस भाषा को बोलने वाला व्यक्ति होता था उसी भाषा में उसको मंत्र बता देते थे। किसी भी प्रकार का दुख लेके गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंचा, गुरु गोरखनाथ जी दूर से ही उसके दुख को भी जान लेते थे और यह भी जान लेते थे कि इसको क्या उपाय बताया जा सकता है कि उसको यह कर ले और अपने दुख से मुक्त हो जाए। बड़ी अनुकंपा करते थे। जितनी अनुकंपा गुरु गोरखनाथ जी ने मनुष्य जाति पे की है उतनी और किसी ने भी नहीं की। भगवान शिव के ही अवतार थे। भगवान शिव तो सभी विद्याओं के गुरु थे, लेकिन फिर भी भगवान शिव के द्वारा बताई हुई जितनी भी विद्याएं हैं वह थोड़ी कठिन हैं, कठोर हैं। उनको करने के लिए बड़ी सामर्थ्य चाहिए, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी ने इतना सरल बना दिया चीज़ों को जिसकी कोई हद ही नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, तो गुरु गोरखनाथ जी देख लेते थे कि बड़ा दुखी है, दूर से ही देख लेते थे, और जो उपाय उसको बताया जा सकता है, उपाय क्या है? अरे जो चली गई चली गई, क्यों उसके लिए रोते हो? जो तुम्हें छोड़ के चला ही गया उसके लिए तुम क्यों रोते हो? वह तुम्हारा था ही कब? तुम उसके साथ तो पैदा नहीं हुए थे,
वह कहीं पैदा हुई थी, आप कहीं पैदा हुए थे। आप किसी और माँ की कोख से पैदा हुए थे, वह किसी और माँ की कोख से पैदा हुई है। जितने दिन का साथ हो सकता था रही, अब चली गई, तुम क्यों रोते हो? जितने दिन तुम्हारे साथ रही उसके लिए धन्यवाद दो और अपने काम में लग जाओ। गुरु गोरखनाथ जी यह भी कह सकते थे, लेकिन यह वह किस व्यक्ति को कह सकते थे? जिस व्यक्ति में यह बात सुनने का साहस हो। तो वह तो देख लेते थे कि यदि मैं ऐसा कहूंगा तो इसका दुख और बढ़ जाएगा, यह किसी आशा से मेरे पास आया है, यह मेरी बात समझ नहीं पाएगा, यह नहीं समझ पाएगा कि मनुष्य अकेला ही मां के गर्भ से निर्मित हुआ है, जन्म लिया है और अकेला ही इस भूमंडल से जाने भी वाला है। इस बीच में पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, जितने भी संगी साथी समाज सब पीछे छूट जाने वाले हैं। अकेला ही मैं जाऊंगा, अकेला ही मैं आया हूं। यह बात तो इसको समझ आएगी नहीं। यह बात तो इसको समझ आएगी नहीं कि जो जितने दिन हमारे निकट रहा किसी भी रूप में, उसको धन्यवाद दो, उसके प्रति अहोभाव से भरो कि सौभाग्य मेरा कि आपने इतने दिन मेरा साथ दिया, चाहे वह पत्नी थी या रिश्ते में जो भी आपके रिश्ते रहे हों, किसी से आप धन्यवाद दो, कृतज्ञता से भरो उनके प्रति। अब वह चले गए हैं तो यह भी उनका अहोभाव प्रकट करो। लेकिन गुरु गोरखनाथ जी जानते थे कि इससे तो इसका दुख और बढ़ जाएगा, यह बात तो इसको समझ आएगी नहीं। तो फिर हल्का फुल्का कोई मंत्र बता देते थे। और गुरु गोरखनाथ जी की ऐसी वाणी थी, वो अपने मुंह से जो भी बोल देते थे वही मंत्र बन जाता था। उसी को हम साबर मंत्र कहते हैं। और वह व्यक्ति को यह भी देख लेते थे कि इसको कौन सी भाषा समझ आएगी, उसी भाषा में उस मंत्र को वह बता देते थे और कह देते थे कि जा इस मंत्र का उच्चारण कर, इतने समय तक यदि आपने इस मंत्र का उच्चारण कर लिया तो यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और तेरी पत्नी दौड़ी हुई चली आएगी। और पत्नी दौड़ी हुई चली आती थी। उस मंत्र की शक्ति इतनी बढ़ जाती थी कि उस मंत्र की भाव तरंगे, उसका जो मंत्र यानी कि एक विचार, जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो जिस कारण से हम उस मंत्र का उच्चारण करते हैं उससे संबंधित भाव भी तो हमारे भीतर उदय होता है। हमारी भाव तरंगे भी तो हमारी प्रत्येक बाहर जाती हुई श्वास के साथ इस पूरे ब्रह्मांड में तरंगायित होती है। और जो मंत्र भीतर चल रहा है श्वासों के साथ, मंत्र तो आप श्वासों के साथ ही उच्चारित करोगे ना, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। आती जाती श्वास के साथ ही आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। श्वास तो निरंतर चल ही रही है। तो भीतर जाती श्वास आपकी पूरी प्राण वाहिनी नाड़ियों में उस मंत्र के भाव को प्रविष्ट कर देती है और बाहर जाती हुई श्वास उस मंत्र की भावना को पूरे ब्रह्मांड में उत्सर्जित कर देती है। और वह जो दूर उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई है, उसके मन को वह भाव तरंगे पकड़ने लगती है, उसकी बुराइयां वह धीरे धीरे भूलने लगती है और वह फिर उसके पास चली आती है। तो इस प्रकार से मंत्र कार्य करते हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने इतने मंत्र बताए, अरबों खरबों मंत्र बताए। आप चाहें तो आपकी अवस्था यह भी हो सकती है कि आप चौराहे पे बैठ के ध्यान कर सकते हैं। कितना भी पों पों पी पी हो रही हो, कितना भी ट्रैफिक चल रहा हो, जब आप किसी चौराहे पे खड़े होते हैं तो हजारों प्रकार की ध्वनियां, अनचाही ध्वनियां वहाँ उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। और मैं कहता हूँ कि आप एक सहज सी विधि को अपनाकर उस स्थान पे भी ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं, समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं। उसका तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप, यदि आपकी कर्णेंद्रिय
के माध्यम से कोई ऐसी ध्वनि भीतर आ रही है जो आपके लिए अप्रिय है। ऐसा नहीं है कि वह अकेली ध्वनि वहाँ है, और भी बहुत सारी ध्वनियाँ वहाँ हैं। आप केवल एक ही ध्वनि को पकड़ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ केंद्रित हो रहे हैं। आपके भीतर कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता छिपी है। एक ही ध्वनि वहाँ नहीं हो सकती, और भी ध्वनि होंगी। आपने एक ध्वनि को पकड़ लिया है। कहीं यात्रा कर रहे होते हैं, तरह तरह के लोग आपके सामने से गुजरते हैं। आपको स्मृति किसकी बनती है? यदि आप नकारात्मक आदमी हैं, यदि आपके भीतर नकारात्मकता अधिक है, तो जितनी भी नेगेटिव घटनाएं घटेंगी आपके घर से बाहर जाने से लेके और वापस आने तक, आप केवल उनको घर आके अपने बाल बच्चों को बताएंगे या अपने दोस्तों को बताएंगे कि आज ऐसा हुआ, आज तो एक्सीडेंट होते होते बच गया, आज तो एक आदमी मरते मरते बच गया, आज तो गाड़ी टकराने से बस बाल भर बच गई। आप सारी वैसी घटनाओं को उद्धृत करेंगे आके। उसी घटना में एक पॉजिटिविटी भी थी, लेकिन उसको आप नहीं पकड़ पाए कि कितना भी कंजेस्टेड स्थिति थी, फिर भी बाल भर ही सही, फिर भी कितने सेफ 2 गाड़ियां निकल गई। एक आदमी बस से गिरा और कितनी भी स्पीड से वह बस थी और वह गिरा और फिर भी वह सुरक्षित हुआ। यह पॉजिटिविटी है। लेकिन ऐसा विचार किसको आएगा? जो भीतर से पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बगीचे में सारे खिले हुए फूलों को छोड़कर जो एक मुरझाया हुआ फूल है, आप उस पे जाके अपने आप को एकाग्रचित्त करने वाले हैं। आप ऐसे नकारात्मक व्यक्ति हैं कि आप पूरे के पूरे बगीचे में कितने सुंदर सुंदर तरह तरह के फूल खिले हैं, ऐसी सुगंध बिखरी हुई है, लेकिन आप एकाग्रचित्त कहाँ होने वाले हैं? जो फूल मुरझा चुका है उस पे आप केवल उसी पे तराटक करने वाले हैं, आप उसी पे कंसंट्रेट होने वाले हैं, क्योंकि आप भीतर से नकारात्मक हैं। जब भी आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उस भोजन में जरा भी नमक अगर अधिक हो गया तो आप भोजन बनाने वाले पे बरस जाएंगे। उस नमक के अतिरिक्त और भी कई स्वाद हैं भोजन में। आप उस नमक को चाहें तो कुछ समय के लिए नेगलेक्ट कर सकते हैं, आप दूसरे स्वाद में केंद्रित हो सकते हैं। लेकिन नहीं, आप थोड़ा सा भी यदि नमक अधिक हो गया, घना हो गया तो सभी को पता चलता है कि अधिक हो गया, लेकिन आप एक ऐसे नकारात्मक व्यक्ति हैं कि जरा भी अधिक हो गया तो आपका पूरा का पूरा ध्यान उस अधिक नमक पे ही जाने वाला है, और आप उसी नमक को लेके कलेश पैदा कर देने वाले हैं अपने घर में। और जब भी आप इस प्रकार से नकारात्मक चीज़ों को खोज खोज के भीतर विचार करना शुरू करेंगे, आपके भीतर क्रोध उत्पन्न होगा, मलिनता उत्पन्न होगी, ईर्ष्या और द्वेष और घृणा उत्पन्न होगी, आपके श्वासों का रिदम चेंज होगा, और आप अपने जीवन में, जैसा कि मैंने पहले कहा, उन सभी समस्याओं से ग्रस्त हो जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि आपकी असल में प्रॉब्लम क्या है। कानों को आप बंद नहीं रख सकते हैं, आँखों को भी आप बंद नहीं रख सकते हैं, नाक को भी आप बंद नहीं रख सकते हैं। समस्त इंद्रियां अपना अपना कार्य करेंगी ही। पॉजिटिव चीज़ों को ग्रहण करना है, नेगेटिव चीज़ों को आपने छोड़ना है। यदि अनचाही ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो आप उसी अनचाही ध्वनि में एक दूसरी ध्वनि खोज सकते हैं। उसका तरीका क्या है? आपका मन कमजोर है, आपके संकल्प की शक्ति क्षीण है। आप अपने सूक्ष्म विचार को समझने की कोशिश करें। कैसे? प्रतिदिन 20 मिनट के लिए
संध्या में और सुबह सूर्योदय के पहले आप किसी भी आसन में पालथी मार के बैठ जाएं। यदि सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन या कोई भी आसन आप साध रखे हों या साध सकते हों तो बहुत ही अच्छी बात है। 1 मिनट तक अपनी दोनों आंखों को नासिका के अग्रभाग पर स्थित रखें। रीढ़ सीधी रखें। आसन कोई भी हो, घुटने मुड़े हुए हों। भैरव मुद्रा तो आपकी हो ही। बाएं हाथ पे दाहिने हाथ को ऐसे रख लें, अपनी गोद में रख लें। 1 मिनट नासिकाग्र दृष्टि रखें। 1 मिनट के पश्चात जब आप नासिका के अग्रभाग को देखेंगे, अगर नहीं दिख रहा है किन्हीं को, तो बिल्कुल अपने सामने नासिका के सामने ऐसे अपनी उंगली को लाएं और उंगली का यह अग्रभाग देखें 1 मिनट तक। 1 मिनट तक इसी को टकटकी लगा के देखें। 1 मिनट के पश्चात उंगली को नीचे ले आएं। ध्यान वहीं का वहीं रखें जहां उंगली पे था। मानो अभी भी उंगली आपको दिख रही हो। उसके पश्चात धीरे से आंख को बंद हो जाने दें। जैसा कि मैंने कहा, शक्ति नहीं लगानी है, शक्ति बिल्कुल भी नहीं लगानी है। धीरे से आंख की पलकों को गिर जाने दें। आंखों को बंद करना यानी कि आपने कुछ किया, कुछ आपने करना नहीं है। पलकों को ढीला छोड़ देना है, उनको गिर जाने देना है नीचे। पलकें झपक गई, नीचे चली गई। अपने पूरे होश को अपने आज्ञा चक्र पे स्थित करें। कानों से जितने भी प्रकार की ध्वनियां, जहां भी आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, जितने प्रकार की भी ध्वनियां आपके कानों में भीतर प्रवेश कर रही हैं, उन सबको इकट्ठा सुने। आपके कमरे में जहां आप बैठे हैं वहां पंखा चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। आप जिस स्थान पे बैठे हैं बगल में कोई सड़क गुजरती है, उस सड़क पे विभिन्न प्रकार के यातायात के साधन गुजर रहे हैं। उनके इंजन की आवाज़, हॉर्न की आवाज़, तरह तरह के इंजन, तरह तरह की हॉर्न, तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं। बगल में किसी पौधे पर चिड़िया चहक रही है, कोई बच्चा गा रहा है, कोई बच्चा रो रहा है। आप जिस मकान में बैठे हैं ऊपर की छत पे कोई कुछ सामान गिरा रहा है, उसकी पट से टप से आवाज़ आ रही है। किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, किसी के हंसने की आवाज़ आ रही है, मोटर गाड़ी की आवाज़ आ रही है। जितने भी प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं, किसी पे भी कंसंट्रेट ना हो, सबको एक साथ सुने। सभी ध्वनियों को एक साथ सुने। जब आप इन सभी ध्वनियों को 20 मिनट सुबह में और 20 मिनट शाम को एक साथ सुनने का अभ्यास करेंगे, 10 से 15 दिन में एक असीम शांति आपके भीतर उत्पन्न हो जाएगी। एक असीम शक्ति आपके भीतर उत्पन्न हो जाएगी। आपका मन किसी भी ध्वनि को ग्रहण करने से मना कर देगा। जिस ध्वनि को आप चाहेंगे, जो आपके लिए उपयुक्त होगी, उसी ध्वनि को केवल आप भीतर आने देंगे, यानी कि आपका मन उसी को भीतर आने देगा। सभी ध्वनियाँ तिरोहित हो जाएंगी। थोड़ा किन्हीं मित्रों के लिए असहज हो सकता है, उन मित्रों के लिए असहज हो सकता है जिनका मन अति से चंचल है। वह इन सभी ध्वनियों में किसी एक ध्वनि पे कंसंट्रेट हो जाएंगे। जैसे जिन मित्रों की आदत है नेगेटिव चीज़ों को खोज लेने की, वह इन ध्वनियों में किसी एक नेगेटिव ध्वनि को पकड़ लेंगे और उसी में खो जाएंगे। नहीं, आपने सभी ध्वनियों को इकट्ठा एक साथ सुनना है। आप आश्चर्यचकित होंगे
यह बहुत ही हल्की फुल्की सी एक विधि है और यह आपको इतना शक्तिशाली बना देगी कि जब आप किसी भी प्रकार की ध्वनि को अपने भीतर आत्मसात नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की ध्वनि से स्वयं को एकाग्रचित नहीं होने देंगे, कंसंट्रेट उस पर नहीं करेंगे, आप असीम शक्ति से भर जाएंगे। आप एक अति से आनंद में भर जाएंगे। 10 से 15 दिन में आप एक दूसरे ही व्यक्ति हो जाएंगे। अब कहीं भी कुछ नेगेटिव घट रहा है, आपका जो मन है वह उसको आत्मसात ही नहीं करेगा। इस प्रकार से आप सारी नेगेटिविटी से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। जितने भी नेगेटिव ध्वनियाँ आपकी कर्णेंद्रिय के माध्यम से भीतर आती थी, जिनके कारण आप कलुषित हो जाते थे, उन सब से आप मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से घृणेंद्रिय बैठ जाएं और जितने भी प्रकार की स्मेल आ रही हैं उनको भीतर आने दें, किसी के साथ भी एसोसिएट ना हो। आपकी आंखों के सामने जितने भी दृश्य चल रहे हैं, मुख्यतः आपकी यह 3 ही इंद्रिय हैं, नासांत, घृणेंद्रिय, कर्णेंद्रिय और आपकी आंखें। यह तीनों 24 घंटे कार्यरत रहती हैं। कानों से आप 24 घंटे सुनते रहते हैं, नासा से आप श्वास लेते रहते हैं, आंखों से आप देखते रहते हैं। आपका जो यह पिंड है, इसके विषय में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। इसमें बड़ा रहस्य छिपा है। यह जो आपकी नासिका है, यह जो तरह तरह की सुगंध भीतर भरती है, सुबह में और 20 मिनट शाम को, नासिका से जो भी सुगंध भीतर आ रही है, किसी के प्रति भी स्वयं को जोड़ो मत कि यह गुलाब की खुशबू है या नाले की गंदी हवा आ रही है। कहीं भी स्वयं को कंसंट्रेट ना करें। आंखों के सामने जितने भी दृश्य चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, उन पे भी किसी पे कंसंट्रेट ना हो। धीरे धीरे विचार भी शून्य हो जाएंगे और आपका जो मन नेगेटिव चीज़ों को पकड़ के उसके साथ एसोसिएट हो जाता था, अब एसोसिएट हो जाना बंद हो जाएगा। आपके जीवन में बहुत सारे भूचाल जो इन कारणों से आ जाते हैं, उनसे आप वंचित हो जाएंगे। आपके जीवन में सुख बरसेगा। यदि आप शारीरिक रूप से बीमार हो गए हैं तो आप भाव करें, अपने आज्ञा चक्र पे अपने होश को ले आएं। प्रत्येक आती हुई भीतर श्वास के माध्यम से भाव करें कि प्राण तत्व भीतर आ रहा है और मेरे पूरे शरीर में प्राण तत्व फैल रहा है। इसके संबंध में मैंने पीछे बहुत गहराई से एक विधि बताई थी, उस विधि का आप प्रयोग करें। पूरे शरीर को ज्योतिर्पुंज कैसे बनाएं, ऐसा उस ध्यान विधि का शीर्षक है। इस प्रकार से आप इस हल्के फुल्के व्यवहार से अपने जीवन में से सारी कलुषताओं को छाड़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।